हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वारंग की जय। आज हम बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करेंगे। इस लीला का शीर्षक है राधा रानी की पवित्रता की प्रामाणिकता। कि राधा रानी कैसे पवित्र है उसका प्रमाण इस लीला के द्वारा हम समझेंगे। एक बार श्री कृष्ण व राधा रानी वृंदावन के केली कुंज में एक दूसरे से मिले। राधा रानी कृष्ण से बोली, हे प्रियवर गोविंद, मैं अब गोकुल में अपना मुख नहीं दिखा सकती। लोग आपस में अनेकों प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं एवं मुझे कृष्ण कलंकिनी कहकर बदनाम कर रहे हैं। मेरे विपक्षी दल के गोपियां इस दुष्प्रचार का खूब आनंद ले रही हैं। हाय हाय, केवल तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करने के कारण मैं यह बदनामी सहन कर रही हूँ। मेरा क्या अपराध है? तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ही मेरा एकमात्र अपराध है। इस संसार में हर कोई तुमसे प्रेम करता है, लेकिन यदि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो सब लोग मेरे विषय में बुरा बोलते रहते हैं। तुम ब्रह्मा शिवादि समस्त महान महान देवताओं द्वारा पूजित हो। ध्यानी ज्ञानी तपस्वी योगेंद्र एवं मुनीन्द्र सभी अपने प्रीति वशतः तुम्हारी आराधना करते हैं। मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, तुमसे प्रेम कर रही हूँ। आप वही गोलोकनाथ सर्वाराध्य हो, सर्वपूज्य हो। फिर तुमसे प्रेम करने में कहाँ मेरी गलती है? फिर भी केवल मुझे ही अपने सिर पर इस कलंक का बोझ उठाना चाहिए, किंतु मैं इस प्रकार और अधिक कलंक का भार नहीं ढो सकती। ओह हे प्रभु, अब तो उचित होगा कि मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूं। इस प्रकार कलंक के साथ जीवन धारण करना मेरे लिए असंभव है। विषाद विवला राधा रानी से ये बात सुनकर श्री कृष्ण उनको यह कहकर सांत्वना देने लगे, हे मेरे प्रिय राधा, लोगों द्वारा प्रचारित तुम्हारे सारे बदनामी को मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें सभी कलंक से मुक्त कर दूंगा। जो तुम्हारे विपक्षी लोग तुमको बदनाम करने व तुम्हारे सतीत्व व पवित्रता पर प्रश्न उठाए हैं, वही लोग बदनाम एवं अपमानित होंगे। मैं ये बात तुमसे शपथ पूर्वक बोल रहा हूँ। तुम देखोगी कि मैं जो बोला वह सत्य हुआ। अगले दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण तेज बुखार से पीड़ित होने का अभिनय स्वांग किए। जब वे अपनी माता यशोदा के गोद में सो रहे थे तब वह संज्ञा होकर अचेत बेहोश पड़े रहे। माता यशोदा बालक कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत उद्विग्न हो गई। वह उच्च स्वर से अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पुकारने लगी, उठो मेरे प्रिय पुत्र, जग जाओ। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही हूँ, बोलो बेटा, उत्तर दो। लेकिन कृष्ण के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर माता यशोदा भय के आशंका से मूर्छित हो गई। जब नंद बाबा श्री हरि को मृतवत निश्चल सोए हुए और यशोदा को मूर्छित अवस्था में निकट पड़ी हुई देखे तो जोर जोर से विलाप करने लगे। उसे सुनकर व देखकर ग्वाल बाल भी रोना प्रारंभ कर दिए। वे लोग कृष्ण के रोग दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करने लगे, किंतु उससे कोई परिणाम नहीं निकला। नंद बाबा और उनके दूत एक सुयोग्य वैद्य को लाने के लिए विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु कोई वैद्य नहीं मिले। जब नंद बाबा वापस घर लौट रहे थे तो उन्हें द्वार पर एक युवक वैद्य दिखाई दिया। वह युवक असाधारण सुंदर था। उसका मुखमंडल एक प्रस्फुटित कमल के समान सुगंधित व सुंदर था। उसके नेत्र उगते हुए सूर्य के समान लाल थे। उस युवक के हाथ में आयुर्वेद शास्त्र और नाना प्रकार के औषधियों की झोली थी। वह नंद बाबा और उनके समस्त दूतों को बतलाया, आप लोगों को जानकारी हो कि मैं एक अत्यंत सुदक्ष निपुण चिकित्सक हूँ। मैं किसी भी प्रकार के रोग का उपचार कर सकता हूँ। तुरंत नंद बाबा उस चिकित्सक को महल में ले आए एवं उसका सब प्रकार से सम्मान किए।
वह उसके चरण धोए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। इसके बाद नंद बाबा अत्यंत विनम्रता पूर्वक उससे अचेतन अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्र के उपचार करने के लिए प्रार्थना किए। वैद्य श्री कृष्ण की नाड़ी परीक्षा किया एवं उनके शरीर में प्राण होने के लक्षणों की पुष्टि की। फिर वह नंद बाबा की ओर मुड़कर बोला, मैंने रोग का पता लगा लिया है और मेरे पास इसके उपचार की औषधि भी है, किंतु इस औषधि के साथ एक अनुपान की आवश्यकता है। यदि आप मुझे केवल एक वस्तु मंगाकर दे दो तो तुरंत आपका पुत्र इस रोग से मुक्त होकर निरोग हो जाएगा। नंद बाबा व अन्य सभी उपस्थित लोग यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए एवं वैद्य से बोले, हे वैद्यराज, आपको क्या अनुपान चाहिए? कृपा पूर्वक हमें बताइए। वैद्य बोला, इस औषधि के साथ एक विशेष अनुपान चाहिए। एक सती स्त्री की आवश्यकता है जो 1000 छिद्र वाले पात्र से यमुना का जल ला सके। उसे उस जल को केश से बने हुए पुल को पार करके लाना होगा। यदि उस जल में औषधि मिलाकर रोगी पान कर लेगा तो तत्काल वह रोग से मुक्त हो जाएगा। नंद बाबा तब कई सती नारियों को पानी लाने के लिए आमंत्रित किए। इसके लिए सबने प्रयास किया किंतु कोई भी सफल नहीं हो सकी। अंत में माता यशोदा वैद्य के पास जाकर बोली, हे वैद्यराज, बचपन से मैंने केवल अपने पति की सेवा की है, सभी लोग ये जानते हैं। अतः मैं इस सहस्त्र छिद्र वाले कलश में यमुना से जल ले आऊंगी जिससे हमारे नीलमणि स्वस्थ हो सके। वह युवक वैद्य कोई दूसरा नहीं था, वह स्वयं कृष्ण थे। अतः वैद्य वेशधारी कृष्ण जब माता यशोदा से बात सुने तो चिंतित हो गए, क्योंकि वे अपनी माता को ऐसी बेढंगी परिस्थिति में डालना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, नंद महाराज, रोगी की माता द्वारा लाई गई किसी वस्तु का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उसी बीच वैद्य अपने थैले में से एक तेज धार वाला चाकू निकाले और बिस्तर पर अचेतन अवस्था में सोए हुए कृष्ण के सिर से बालों का एक गुच्छा काट लिया। फिर उसने उन बालों को परस्पर जोड़कर यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पुल बना दिया। इसके बाद उसने घोषणा की कि एक सती नारी सहस्त्र छिद्रयुक्त कलश में यमुना का जल भरकर इस केश निर्मित पुल पार करके आएगी तो उसी जल को इस रोगी को स्वस्थ किया जा सकता है। दूतगण व्रज के प्रत्येक घर में जाकर समस्त स्त्रियों के अनुरोध किए कि इस विशेष अवसर पर नंद महाराज के घर उपस्थित हो जाए। जब जटिला ये सूचना पाई तो वह अपनी पुत्री कुटिला को साथ लेकर नंदालय में उपस्थित हुई। राधा रानी के सतीत्व में छिद्रान्वेषण करना कुटिला का अन्योतम प्रिय विषय था। अभिमान के साथ कुटिला सहस्त्र छिद्रयुक्त कलश लेकर यमुना के लिए चली, सबको यह दिखाने के लिए कि समस्त ब्रज नारियों में वह कितनी सती पवित्र है। किंतु जैसे ही वह बाल के पुल पर पैर रखी वह टूट गया। कुटिला जल में गिर पड़ी। गांव के लोगों की सहायता से उसे जल से बाहर निकाला गया। उसने वैद्य से कहा, हे वैद्य, यदि इस प्रदर्शन से यह प्रमाणित होता है कि मैं सती नहीं हूं तो मैं कहती हूं कि हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी इस ढंग से जल नहीं ला पाएगी। वैद्यराज कुटिला के बातों पर मुस्कुराया और उत्तर दिया, तुम वास्तविक सती नारी की महिमा के विषय में नहीं जानती हो। जल लाने के क्रम में उसके बाद जटिला थी। उसे भी अपने सतीत्व पर बड़ा गर्व था। जब वह नदी में गई तो उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी बेटी के साथ हुआ था। जब यशोमती देखी कि कोई भी सती स्त्री जल लाने में सफल नहीं हो रही है, तब वह निराश होकर जोर जोर से यह कहते हुए रोने लगी, हाय हाय, अब मेरे नीलमणि का क्या होगा। दूसरा कोई उपाय न देखकर वह वैद्य से पूछी, आप अवश्य ज्योतिष विद्या जानते होंगे, कृपा कर गणना करके देखो इस ब्रज में कौन सती नारी है जो इस ढंग से जल ला सकती है और मेरे नीलमणि की रक्षा कर सकती है। वैद्य नीचे झुककर भूमि पर कुछ रेखाएं खींचने लगा। सभी ब्रजवासी ध्यान से देख रहे थे। जब वह विविध आकृतियों व यंत्रों का अंकन निर्माण कर रहा था, अंत में प्रसन्नता के साथ वैद्य ब्रजवासियों से बोलने लगा, हे ब्रजवासीगण, अब समस्या का समाधान हो जाएगा।
मेरी गणना के अनुसार इस ब्रज धाम में केवल एक ऐसी सती है, उसके चरण कमल पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। उसका नाम राधा रानी है। कृपा करके उसको बुलाओ, एकमात्र उसके द्वारा ही ये कार्य करना संभव है। यशोमती देवी राधा रानी को तुरंत अपने घर आने के लिए आदेश भेजी। राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा करने का यह आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। ज्यों ही वह नंद महाराज के महल में प्रवेश की, त्यों ही समूचा भवन उनके उज्ज्वल अंग प्रभा से उद्भासित हो गया। युवक वैद्य तुरंत अपने आसन से उठकर सिर झुकाकर राधा रानी का सम्मान किए। राधा रानी वहां उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम की एवं नंद यशोदा की अनुमति से अपने सखियों के साथ जल लाने के लिए यमुना की ओर गई। अपने प्रियतम कृष्ण का स्मरण करते हुए और अपनी कार्य सिद्धि के लिए इष्ट देव की प्रार्थना करते हुए अत्यंत विनम्र भाव से श्री राधा रानी यमुना नदी पर पहुंची। जब वह नदी किनारे जल लेने के लिए पहुंची, समस्त ब्रजवासीगण उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। जब राधा रानी उस सहस्त्र छिद्रयुक्त कलश में जल भरने के लिए नीचे झुकी, अचानक जल में कृष्ण की परछाई प्रकट हो गई। कृष्ण उन्हें निर्भय कार्य संपन्नता के लिए उत्साह दे रहे थे। इससे श्रीमती राधा रानी आश्वस्त अनुभव की। कलश उठाकर वह बालों से बने पुल के ओर चली। उस पुल को प्रणाम करके अपने प्रियतम कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए पुल के ऊपर चलना प्रारंभ की। वह यमुना के बीच गई एवं कलश को जल से भर ली। जब कलश से जल बह रहा था, तब वह कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखी, जिन्होंने अपने विभूति के बल से एक सहस्त्र उंगलियां प्रकट करके कलश के छिद्रों को बंद कर दिया। कलश से एक बूंद जल भी नहीं गिर रहा था। फिर श्री राधा रानी ललिता से बोली, हे सखी, देखो कलश से जल टपक रहा है या नहीं। बहुत देर तक पात्र का पर्यवेक्षण करके महा उल्लास से ललिता घोषणा की कि एक बूंद जल पात्र से बाहर नहीं गिर रहा है। वह उल्लास के साथ बोलने लगी, श्रीमती राधा रानी की जय हो, वृषभानु नंदिनी की जय हो। आनंद व उल्लास की जोरदार ध्वनियों के मध्य श्रीमती राधा रानी यमुना से जल लाकर वैद्य के सामने रख दी। वह वैद्य जोरदार घोषणा किया, हे राधा रानी, इस ब्रज भूमि में तुम सबसे सौभाग्यशालिनी हो। केवल आपके इशारे मात्र से भाग्य एक नगण्य सेवक की तरह अपना सेवा कार्य किया है। ब्रज की अन्य स्त्रियां जिनका जल लाने का प्रयास असफल रहा, सब एक साथ एकत्र हुई और आश्चर्यजनक प्रसन्नता के साथ आपस में एक दूसरे से कहने लगी, हे सखियों, देखो हम सब भी सती नारी हैं। हम सब निष्ठा के साथ अपने अपने पति के चरणों की सेवा कर रही हैं, फिर भी हम में से कोई भी यमुना के जल लाने में समर्थ नहीं हो पाई। किंतु जटिला की पुत्र वधू यह राधा रानी, जो कृष्ण कलंकिनी नाम से जानी जाती है, वह एक क्षण में आसानी से जल ले आई। हाय हाय, अदृष्ट भाग्य की गतिविधि को समझना बहुत ही कठिन है। तब वैद्य राधा रानी को 3 बार हथेली में जल भरकर एक प्याले में डालने को कहा। इसके बाद वह उस जल में कुछ औषधि मिलाकर कृष्ण को पीने के लिए दिया। तत्काल कृष्ण स्वस्थ हो गए। कृष्ण गंभीर निद्रा से जग उठे। वहां उपस्थित सभी लोग आनंदोल्लास में जोरदार ध्वनि करने लगे एवं कृष्ण का आलिंगन व चुंबन करने के लिए आगे आए। यशोमती कृष्ण को अपने गोद में ले ली। इसके बाद वह राधा रानी को कुछ दूध व माखन खाने के लिए दी, किंतु राधा रानी उसे स्वीकार नहीं की। तब यशोमती पहले कृष्ण को दी, इसके बाद राधा रानी को दी। इस बार श्री राधा कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण कर ली। इस प्रकार राधा रानी की महिमा की ख्याति सर्वत्र ब्रजधाम में चारों तरफ फैल गई। ब्रह्मांड की सबसे अधिक साध्वी स्त्री के रूप में सर्वत्र राधा रानी सम्मान पाने लगी। तो ये कितनी सुंदर लीला है कि राधा रानी अपनी पवित्रता को, अपने सत्यत्व को कैसे प्रकट की। हम समझ सकते हैं कि कितना प्रेम है श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति। तो राधा रानी स्वयं कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है और इस संसार के गुणों के द्वारा
प्रलोभनों के द्वारा वह कभी भी दूषित नहीं हो सकती। ब्रज में ऐसी कई स्त्रियां थीं जो उनकी सतीत्व को नहीं मानती थी, परंतु इस लीला के द्वारा वह भी समझ गई कि राधा रानी कितनी पवित्र है, कितनी सतीत्व है। और ये खाली वह स्त्रियां ही नहीं जानी, पूरे ब्रह्मांड में जितनी स्त्रियां थीं वह भी समझ गई। तो इससे सिद्ध होता है कि राधा रानी की महिमा कितनी श्रेष्ठ है। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।